Greetings to everyone. I am Chirag Mehta, Senior Fund Manager, Alternative Investments at Quantum Mutual Fund. Today we will talk about how to have an all-weather portfolio. So what is an all-weather portfolio? Is a portfolio which will reasonably do well over long terms, but at the same time, जब भी volatility होती है markets में, तो उसको काफी अच्छी तरह से balance करते हैं. So it is a fund which will kind of balance out risk and return, ताकि आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा ना मिले, डाउनसाइड रिस्क जो होता है मार्केट्स जब गिरते हैं तभी वो पोर्टफोलियो ज़्यादा ना गिरे और ओवर अ पीरियड टाइम आपको रीजनेबल रिटर्न्स दे. सो दैट इज एन ऑल वेदर पोर्टफोलियो जो हर एक मार्केट कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट करता है और आपको अच्छा रिस्क रिटर्न देता है. सो ओवरऑल कैसे बनाई ऑल वेदर पोर्टफोलियो, कौन से एसेट क्लासेस, कौन से इन्वेस्टमेंट्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए ताकि आपको एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो मिल जाए. So, उसका एक सिंपल आंसर है एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशन क्या है? एसेट एलोकेशन is splitting your assets, splitting your investments into different asset classes. ऐसे asset classes जो हर समय में अलग अलग तरीके से चले. कोई asset market कभी ऊपर चलता है तो दूसरा asset market उसको बैलेंस करके थोड़ा सा नीचे चलेगा. तो ओवरऑल जिसे हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, और ये अचीव होता है डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू. डाइवर्सिफिकेशन इज नथिंग बट अलग अलग एसेट क्लासेस जो अपने अलग अलग तरीके से चलते हैं, नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं उसमें. तो एक डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो उसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने के लिए एक एग्जांपल दूंगा. इफ यू लुक एट अ स्ट्रीट वेंडर क्या करते हैं कि अलग अलग चीज बेचते हैं एक साथ. सो उससे क्या होता है, कोई भी दिन पे उनके सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल वो लोग सेल करते हैं सनग्लासेस और अम्ब्रेला. कोई भी पर्सन एक साथ नहीं खरीदने वाला है. जब भी बारिश होगी तो अम्ब्रेलास खरीदेंगे, जब भी सनी वेदर होगा तो सनग्लासेस लेंगे. सो दैट इज डाइवर्सिफिकेशन. कोई भी दिन पे आपके पोर्टफोलियो में आपके एसेट कोई एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन ऑफ एसेट होना चाहिए जो आपके लिए पैसा बनाएगा, और एट द सेम टाइम दूसरे एसेट्स दूसरे वक्त पे पैसे बनाएंगे. सो दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, स्प्लिटिंग अप योर assets into different sources of risk and return. So ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है जो टाइम टेस्टेड है और इन्वेस्टर्स के लिए काफी लॉन्ग टर्म में फायदेमंद रहा है. सो ओवरऑल वी हैव सीन दैट इट वर्क वेरी वेल. तो इन्वेस्टर्स कैसे करें एसेट एलोकेशन, कौन से एसेट क्लासेस इंक्लूड होने चाहिए, हाउ डू यू डू इट? सो इसके दो तरीके हैं. आइदर डू इट योरसेल्फ, जिसे हम DIY कहते हैं, और सेकेंड इज यूज सॉल्यूशंस. So, आज म्यूचुअल फंड्स के पास काफी सॉल्यूशंस है जो आपको एक ही फंड होता है जो आपको एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो दे सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल द मल्टी एसेट फंड्स 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं: इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड. और वो अपने तरीके से मार्केट कैसा है, मार्केट की आउटलुक क्या है, कौन सा साइकिल में है मार्केट, उसके हिसाब से डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिस्क मिनिमाइज हो सके और रीजनेबल रिटर्न मिल सके. सो ये एक सोल्यूशन जो आप यूज कर सकते हैं. एक फंड में इन्वेस्ट कीजिए और आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नीड है वो सॉर्ट हो जाती है, एसेट एलोकेशन मिल जाता है, डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है. सेकेंड इज DIY, जब इन्वेस्टर्स खुद करना चाहते हैं रादर देन यूजिंग अ सोल्यूशन. ये सोल्यूशन आपके स्टाइल, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, आपके कंडीशंस को सामने रख के नहीं बनाया जाता है. जेनेरिक प्रोडक्ट होता है. इसके लिए काफी इन्वेस्टर्स DIY सोल्यूशन, डू इट योरसेल्फ सोल्यूशन प्रेफर करते हैं. सो ओवरऑल DIY कैसे बनाए? कोई फॉर्मूला है जो चला है जो अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है इन्वेस्टर्स को? देयर इज वन फॉर्मूला व्हिच वी हैव सीन वर्क वंडरफुली वेल फॉर आवर इन्वेस्टर्स, जिसे हम कहते हैं 12-20-80. 12-20-80 स्ट्रैटेजी क्या है? आपके 12 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस जो भी है वो आप कोई भी सेफ जगह पे रखें, जिसे काफी जार्गन के टर्म्स में कहते हैं इमरजेंसी कॉर्पस. सो इमरजेंसी कॉर्पस जो है 12 मंथ्स मिनिमम है. अगर आप कंजर्वेटिव हैं और आपको लगता है कि ज्यादा होना चाहिए तो 24-36 मंथ्स भी हो सकता है. सो यू कैन कीप दैट इमरजेंसी कॉर्पस व्हिच कुड बी 12 मंथ्स एट अ मिनिमम, जिसे हम 12-80-20 में 12 उसे डेजिग्नेट करते हैं. सेकेंड इज व्हाटएवर मनी दैट इज लेफ्ट आफ्टर आपकी इमरजेंसी कॉर्पस या 12 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस या 24 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस आपने रख लिए. उसके बाद व्हाटएवर मनी यू हैव, यू गेट इट स्प्लिट बिटवीन equity and gold in a ratio of 80-20. Gold में 20 और equities में 80.
एंड जब भी आप equities जो एक बड़ा pool हो जाता है 80% of the remaining money split into equities, उससे diversify करना further is very very important. जैसे मैं diversification की बात करें within equities, it has to be different types of mutual funds that you need to include in that. It could be value style, it could be new sustainable investing, which is ESG funds. It could be a broad basket. उधर भी आपके पास solutions है, जैसे equity fund of funds जिसे कहते हैं. So if you put in one equity fund of funds, वो अलग-अलग equity funds में select करते हैं और उसमें आपके investment करते हैं. जो consistent performers होते हैं, जो अच्छे performers होते हैं mutual fund में, उसमें वो invest करते हैं. So आपको diversification मिल जाता है within their equity bucket एक fund से. And once you are done with that, so large chunk उसमें हो सकता है और बाकी सब styles जो है value, ESG, etc. उसके अंदर थोड़ा smaller proportion हो सकता है. So that is how you can build that 80% of your allocation very very easily, and it has to be very well diversified to different types of styles, different types of fund management expertise. ताकि आपको उसमें भी we have seen many cycles on its own, like value style didn't work from 2017 to 2020. उसके बाद COVID के बाद value style did really well, and now again we are seeing the growth style do well. So equities may be different styles perform differently at different times, and that is why you need to have that big chunk of your money, which is 80, split into various different styles of equity investing. और आपके पास काफी अच्छे solutions हैं which can help you do that very very easily. So once you do this 12-80-20, I think you maintain that over a long period of time. Rebalance कर सकते हैं once in a year, ताकि आपका जो there are certain times when equities do well, there are certain times when gold does well. तो जब भी equities ज़्यादा अच्छे करते हैं तो उसमें से rebalance करके थोड़ा सा आप gold में proportion डाल सकते हैं. So वो rebalancing से क्या होता है कि आप periodic levels पे आपके risk adjust कर सकते हैं to that 80-20, back to that 80-20. So that has worked really well for many investors. एक simple DIY strategy है which has worked over long period of cycles. Even in down markets like the global financial crisis 2008 में था, या COVID crisis जो 2020 में था, and the run up that we've seen in markets after that, it has worked in each of the phases. So it does help you to protect downsides, because gold allocation आता है जो आपके लिए जब भी equity markets अच्छा perform नहीं करते हैं, generally we have seen that gold do well. So it helps you to diversify amongst different sources of risk and return, and that is why it works well. So या तो आप solution use कर सकते हैं जो mutual funds offer करते हैं, like the multi-asset funds, या तो आप DIY strategy कर सकते हैं like the 12-80-20, and you are sorted with an all-weather portfolio. जो asset allocation आपको मिलता है, जो diversification आपको मिलता है, that does sort you for the long-term investing need that you have, and you kind of the objective that you have is to beat inflation, right? With this kind of strategy, you kind of beat inflation, and therefore आपका standard of living जो है वो बढ़ सकता है, because आपकी investments are earning more than what you need, and that helps you to upscale the standard of living. So overall, have a balanced portfolio, have an asset allocation, have diversification, not only at asset classes but within asset classes as well. So that will work really well for you, and you could yourself build an all-weather portfolio with that 12-80-20. With that, thank you so much. If you have any queries, please do write into us, and we will try our best to respond to you. Thank you so much. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.